हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक, जो कि है प्लासेंटा प्रीविया। वैसे हमने प्लासेंटा प्रीविया प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, तो उसी का पार्ट सेकेंड आज हम पढ़ेंगे। वैसे पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन वगैरह कवर किया था। Apart from that, we have studied about types of placenta previa. Next one, causes. So today we will discuss about placenta previa part second, which will be covered uh, sign and symptoms, diagnostic evaluation, management. Okay, so let's begin. बेसिकली जो पहले हमने टॉपिक कवर कर लिया है वो है डेफिनेशन ऑफ प्लासेंटा प्रीविया, टाइप्स और ग्रेड of placenta previa, causes of placenta previa. नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स, ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट वन मैनेजमेंट। Management will be further divided into two parts: expected management और next one active management. ओके, सो अभी हम स्टार्ट करेंगे किससे? साइन एंड सिम्टम्स से। तो बेसिकली अगर हम देखें कि प्लासेंटा प्रीविया में साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि प्लासेंटा प्रीविया ही है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि प्लासेंटा प्रीविया एक कॉज है एंटीपार्टम हेमरेज के। और एंटीपार्टम हेमरेज का मतलब ये होता है कि लेबर बर्थ से पहले, यानी कि जो बेबी डिलीवर होने वाला है, तो बेबी बर्थ से पहले वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, जिसको हम प्लासेंटा प्रीविया बोल रहे हैं। ठीक है, इसके साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहले जो हमें देखने को मिलेगा वो होगा वजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, वजाइनल ब्लीडिंग। वजाइनल ब्लीडिंग, इसके साथ ये जो वजाइनल ब्लीडिंग होगा क्या होगा? ब्राइट रेड कलर का, ब्राइट रेड कलर। इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये क्या होगा? पेनलेस होगा। प्लासेंटा प्रीविया का जो वजाइनल ब्लीडिंग होता है या फिर जो सिम्टम्स होता है वो जनरली पेनलेस होता है, इसमें कोई भी पेन फील नहीं होता है। लेटर मतलब कि जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग होती है, उस टाइम में क्रैम्प्स वगैरह देखने को मिलता है। बट जनरली जो इसके सिम्टम्स हैं 95% ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं जिसमें कि वो पेनलेस होता है। ठीक है, वजाइनल ब्लीडिंग होगी तो एनीमिया होगा, एनीमिया। इसके साथ साथ आपको होगा क्या? हाइपोवॉलेमिक शॉक देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन आपको डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो ये जो मेन सिम्टम्स हैं कि आपको देखने को मिल सकता है किसमें? प्लासेंटा प्रीविया में। अब देखेंगे कि सिम्टम्स तो हमने देख लिया, अब इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होगा। तो देखो, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बेसिकली हमने देखा था कि सबसे पहले हम जाते हैं हिस्ट्री से। ठीक है, बट इस बात का ध्यान रखना कि प्लासेंटा प्रीविया का जो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस होता है वो होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, चाहे आप कितना भी एग्जामिनेशन कर लें, बट आपको जो एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट जो डेटा मिलेगा वो किससे मिलेगा? अल्ट्रासोनोग्राफी से।
तो कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यूज भी आते हैं, तो उसमें आपको पूछता है कि प्लासेंटा प्रीविया कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है, जिसमें कि आपको टिक मार्क कौन सा करना है, अल्ट्रासोनोग्राफी। ओके, हम देखते हैं कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन हम किससे करेंगे, मदर से करेंगे। उनसे पूछेंगे कि जो उनकी प्रीवियसली डिलीवरी हुई थी, जो प्रीवियसली प्रेगनेंसी थी, उसका हिस्ट्री क्या है। उसमें हम सबसे ज़्यादा हम किस बारे पे, किस चीज़ पे फोकस करेंगे, तो है प्लासेंटा। प्लासेंटा से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि कोई भी प्लासेंटा प्रीविया का कोई सीन था, कोई केस था। इसके साथ साथ एप्रोप्सियो प्लासेंटा देखने को मिला था, बाकी प्लासेंटल सर्फेसेस वगैरह कैसे थे, प्लासेंटल एग्जामिनेशन में क्या हुआ था। वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ से हमें डेटा मिलता है उनके प्रीवियसली प्रेगनेंसी का। ठीक है, नेक्स्ट वन हम करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। देखो, जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो फिजिकल एग्जामिनेशन से हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर किसी प्रकार का वजाइनल स्पॉटिंग वगैरह है, एडिमिटस वजाइनल वॉल है, तो इन सारी चीज़ों का हमें पता लग जाता है। ठीक है, इसके बाद से वही हमारा जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है, अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे। इसके साथ ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं, ट्रांस वजाइनल यूएसजी। एमआरआई करेंगे, इसके साथ स्पैकुलम एग्जामिनेशन भी हम करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ प्लासेंटा प्रीविया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट। मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट। तो देखो, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, जनरली जो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट है वो जब से हमें पता चलता है कि प्लासेंटा प्रीविया है, तब से जितने सारे असेसमेंट होते हैं, ऑब्जर्वेशन होता है इनिशियल डेज में, वो सब कुछ हम किस में करते हैं, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में। और जो ये एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट होता है, ये कब तक हम इसमें केयर देते हैं, तो इसमें जो केयर है वो हम देते हैं टिल 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। ओके, इसमें हम वाइटल मॉनिटर करते हैं, बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन। इसके साथ हम HB एस्टिमेशन करते हैं, ब्लड ग्रुप देखते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जो भी इनिशियल डेटा है सब कुछ कलेक्ट कर लेते हैं, ताकि आने वाले जो भी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हैं हम उनको प्रिवेंट कर सकें। क्योंकि देखो, हमारे पास अगर वाइटल्स हम मॉनिटर करते रहेंगे, क्लोज ऑब्जर्वेशन रहेगा, तो हमें ये पता रहेगा कि जो मदर है, जो उसका हेल्थ कंडीशन है, उसका प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। ठीक है, ये सही हो रहा है या फिर वर्स हो रहा है, इन सारी चीज़ों का हमें इंफॉर्मेशन मिल जाता है। क्लियर। नेक्स्ट ऑन मैंने बोला कि HB एस्टिमेशन करते हैं। HB हम इसलिए देखते हैं, बाकी जो भी ब्लड ग्रुपिंग वगैरह है इसलिए हम देखते हैं ताकि हमें पता चले कि, क्योंकि हमें पता है अगर उसको हेमरेज हो रहा है, वजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, तो चांसेस हैं कि वो एनीमिक होगी, और एनीमिक होगी तो ये भी चांसेस हो सकते हैं कि उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी सीन हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी स्थिति आ सकती है। तो अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास पहले से पता है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसका HB कितना है, इसके साथ अगर हमें उसका ब्लड ग्रुप पता चल जाएगा तो हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे, तो हमारे पास जो भी उसके ब्लड ग्रुप का जो ब्लड है हम उसको अरेंज करके रखेंगे। इसके साथ साथ क्या करना है कि इस केस में मदर को कॉन्टिन्यूस उसको बेड रेस्ट देना है, मदर को बिल्कुल भी चलने नहीं देना है, उनको बताना है, उनको समझाना है कि बेड रेस्ट का मतलब क्या होता है।
ठीक है, एक्सक्यूज मी। ओके, तो उनको बेड रेस्ट देना है। इसके साथ साथ क्या करना है कि जो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट है प्लासेंटा प्रीविया का, इसकी कुछ क्राइटेरियाज हैं। तो क्राइटेरियाज ये हैं कि एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट देने के लिए इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि जो फीटल हार्ट रेट है, तो फीटल हार्ट रेट ऑडिबल है, यानी कि बच्चा जीवित है। अगर फीटस किसी भी प्रकार से उसको उसका हार्ट रेट नहीं चल रहा है, इसके साथ साथ उसको किसी भी प्रकार की कोई कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, इसके साथ अगर फीटल डिस्ट्रेस है, तो इन सारी चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं। ये सब कुछ किस में जाता है? एक्टिव मैनेजमेंट में। तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में सब कुछ वेलबींग होना चाहिए। अब ये सोचो कि वेलबींग है तो फिर हम उसको मैनेजमेंट क्यों दे रहे हैं? मतलब कि वो ऐसा है कि हम उसको मैनेज कर सकते हैं और उसको नॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग तक लेकर के जा सकते हैं, इसलिए हम उसको एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो इसके लिए क्या है कि फीटस का जो हार्ट रेट है वो ऑडिबल होना चाहिए, जो वजाइनल ब्लीडिंग है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होनी चाहिए या फिर स्टॉप होनी चाहिए। मतलब कि थोड़ा थोड़ा स्पॉटिंग हो रहा है, वेल एंड गुड, उसको हम केयर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये सारे केसेस हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में ये सारा मैनेजमेंट हम मदर को देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन हम देखेंगे कि एक्टिव मैनेजमेंट। देखिए, सारा पॉइंट कवर करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, कवर करना यानी कि लिखना। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे नहीं लिखा है, अगर मैं एक्सप्लेन करते टाइम इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल रही हूँ तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिव मैनेजमेंट। देखो, जो एक्टिव मैनेजमेंट है, तो एक्टिव मैनेजमेंट हम कब प्रोवाइड करते हैं? 37 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद या फिर लेबर के टाइम पे। मतलब कि 37 वीक ऑफ जेस्टेशन तक तो हम उसको एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट दे रहे हैं ताकि उसकी वजाइनल डिलीवरी हो जाए। ठीक है, अगर उसको वजाइनल डिलीवरी हम नहीं करा पा रहे हैं और 37 वीक क्रॉस हो गया, प्लासेंटा प्रीविया में कोई सुधार नहीं आया है, वहाँ से हम उसको एक्टिव मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। आपको ये पता है एक्टिव मैनेजमेंट मतलब कि हमें तुरंत करना है, इसका रिजल्ट चाहिए। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो फर्दर चल के ठीक हो जाए और नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू वो बच्चा डिलीवर कर पाए। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस समझना। तो एक्टिव मैनेजमेंट हम जब दे रहे हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो मदर है उसका 37 वीक ऑफ जेस्टेशन कंप्लीट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट वन ये है कि अगर मदर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन कंप्लीट हो चुका है या फिर वो किस में है, लेबर पेन में है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट ये होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है, कॉन्टिन्यूस वजाइनल ब्लीडिंग अगर हो रहा है उस टाइम पे भी हम उसको एक्टिव मैनेजमेंट देते हैं। साथ में अगर फीटस का किसी भी तरह से हार्ट रेट मॉनिटर नहीं हो पा रहा है, ऑडिबल नहीं है, तो ये सारी जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस आती हैं उस टाइम पे हम पेशेंट को एक्टिव मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो कि ऑब्वियसली 37 वीक ऑफ जेस्टेशन कंप्लीट हो चुका है या फिर मदर लेबर में है, तो अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो क्या होगा, डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो डिलीवरी ऑफ द बेबी में हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि मदर को पहले तो उसको बेड रेस्ट पे हमने रखा है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। हमें क्या करना है, आर्टिफिशियली बैग ऑफ मेम्ब्रेन को रप्चर करना है। बैग ऑफ मेम्ब्रेन को आर्टिफिशियली रप्चर करने के बाद से उसको ऑक्सीटोसिन दिया जाता है ताकि उसके कॉन्ट्रैक्शन और इसके साथ साथ क्या है कि यूट्रस की राइपनिंग हो सके। सर्वाइकल राइपनिंग जब होगी तभी वजाइनल डिलीवरी कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे हम उसको वजाइनल डिलीवरी कराने के लिए प्रिपेयर करते हैं। इसके साथ साथ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम उसको नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कराने जा रहे हैं तो उसमें 2 केस होगा, टाइप 1 प्लासेंटा प्रीविया और टाइप 2 बट एंटीरियरली। मतलब कि ये फीटस के पहले प्लासेंटा इम्प्लांट हुआ है, क्योंकि हमने देखा था कि ये यूट्रस है, ठीक है, ये इंटरनल ऑस है, और जो लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस में अगर प्लासेंटा क्या हो रहा है,
इम्प्लांट हो रहा है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, प्लासेंटा प्रीविया। तो अगर जो फीटस है वो पहले है प्लासेंटा उससे ढका हुआ है तो इसको हम बोलेंगे पोस्टीरियरली। अगर फीटस क्या है, पीछे है, प्लासेंटा उसके ऊपर है, मतलब कि पहले है, उसको हम बोलेंगे एंटीरियरली। ठीक है, क्योंकि ये जो यूट्रस है ऑब्वियसली हम इसका फ्रंट देख रहे हैं, इसके पीछे भी सेम है, तो अगर उस साइड पे है तो उसको पोस्टीरियरली बोलेंगे, अगर आगे की साइड पे है उसको एंटीरियरली बोलेंगे। तो अगर एंटीरियर प्लासेंटा प्रीविया है और इसमें है टाइप 2 में, तो इन दोनों टाइप्स को हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो। तो इसके लिए हम उसको प्रिपेयर करते हैं कि आर्टिफिशियली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करते हैं, आईवी चढ़ाते हैं, ताकि उसको सर्वाइकल राइपनिंग हो और हम बेबी को डिलीवर करा सकें। बट इस बात का ध्यान रखना है कि अगर वजाइनल ब्लीडिंग कॉन्टिन्यूस हो रहा है, ज़्यादा वजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर मदर को किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल रहा है, तो हम बिना वेट किए तुरंत सिजेरियन सेक्शन करके और बेबी को डिलीवर करेंगे। ठीक है, ये तो था हमारा कि हम ट्राई कर रहे थे नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के लिए। अब अगर हमारे पास टाइप सेकेंड का पोस्टीरियर हो, पोस्टीरियर, इसके साथ टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ प्लासेंटा प्रीविया, इस केसेस में हम बिल्कुल भी ट्राई नहीं करते हैं कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कंडक्ट कराएं। इसका केस सिंपल सा ये होता है कि हमें इसमें LSCS ही करना है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन ही कंडक्ट करेंगे और बेबी को डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्लासेंटा प्रीविया। ये क्लासेस देखने के लिए आपको सबसे पहले कि प्लासेंटा प्रीविया का पार्ट 1 देखना पड़ेगा। वहाँ पे देखो एक साथ मैं चाहे तो मर्ज करके क्लासेस बना सकती थी, लेकिन फिर उसमें आपको समझ में नहीं आता, आप उसको स्किप कर करके देखते हैं। ठीक है, तो अभी आप इसको पढ़ो, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।